हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग अजय रावत जी की पुस्तक से तराई बहावर का जो इतिहास है उसे पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं अपकमिंग एग्जाम्स में जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों को आज के सेशन में जानेंगे और जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर्स में उन क्वेश्चनों को भी आज के इस वीडियो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो में बने रहें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते चले। तो तराई ज़िले का गठन कब हुआ था? तो तराई ज़िले का गठन हुआ था 1842 ईस्वी में हुआ था। तराई ज़िले का पुनर्गठन कब हुआ? तराई ज़िले का पुनर्गठन 1860 ईस्वी में हुआ था। और नैनीताल कब संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी? आप लोगों को पता होगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था उत्तराखंड। वर्तमान का जो आज के सम्मुख आप लोगों को उत्तराखंड दिख रहा है, इसका स्वरूप पहले क्या था? उत्तर प्रदेश के साथ ही मिक्स था और उसी का ही एक अभिन्न अंग था। जब उत्तर प्रदेश अर्थात संयुक्त प्रांत का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी पहले थी नैनीताल, और कब थी ये? 1960 से 1962 तक ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। अब क्वेश्चन एक बनता है वाल्मीकि आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम सीतावनी में है और सीतावनी कहाँ पे पड़ता है? ये रामनगर नैनीताल में पड़ता है। किस पुस्तक में तराई बहावर में 21 महलों का उल्लेख किया गया है? आईने अकबरी में तराई बहावर के 21 महलों का वर्णन मिलता है। तराई वाला क्षेत्र कितने परगनों में विभक्त था? तो तराई वाला क्षेत्र 7 परगनों में विभक्त था। नैनीताल जनपद की खोज किसने की थी? माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया होगा और आप लोगों ने इसका शायद आंसर भी आप लोग जानते ही हैं। ये खोज किसने की थी? पीटर बैरन नामक एक चीनी के व्यापारी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1841 ईस्वी में की थी। और इसकी खोज के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने 24 नवंबर 1941 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक अखबार था। कौन सा अखबार था? इंग्लिश मैन नाम का एक अखबार था। उसमें पीटर बैरन ने जो एक लेख लिखा था उसके ज़रिए लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। गोविशाण की पहचान वर्तमान काशीपुर से किसने की थी? कर्निंगम ने की थी। और गोविशाण किसने कहा था इसे? हेनसांग ने कहा था, जो चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड आए थे। काशीपुर की स्थापना कब हुई थी? तो काशीपुर की स्थापना हुई थी 1639 ईस्वी में। किसने की थी? काशी राम जी ने की थी। और किस चंद शासक के समय अकबर ने 84 माल, जिसको नवलखिया माल भी कहा जाता है, चंदों को सौंपा था? तो रुद्र चंद के समय में सौंपा गया था। काशीनाथ अधिकारी किस चंद शासक के अधीन काम करते थे? तो काशीनाथ अधिकारी बाज बहादुर चंद के राज्य में कार्य करते थे, उनके शासनकाल में। चंदकाल के जो 7 परगने थे, चंदकाल में 7 परगनों का उल्लेख है, वो कौन थे? वर्तमान में ये जसपुर है और ये क्या है? सहजगिर, कोटा और मुंडिया, गदरपुर, बुक्सार क्षेत्र और ये चिंकी बक्सी जो कि वर्तमान का नानकमत्ता है। ये 7 चंदकाल के परगने थे। और किस चंद शासक के समय रुद्रपुर व काशीपुर में किलों का निर्माण हुआ था? तो दीपचंद के शासनकाल में यहाँ पे किलों का निर्माण हुआ था। रोहेलो ने कुमाऊं पर किस चंद शासक के समय आक्रमण किया था? दीपचंद के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। तराई क्षेत्रों में अंग्रेजों ने व्यापारिक हाट मेलों की शुरुआत की। व्यापारिक हाट मेले अर्थात जो मार्केट की शुरुआत की थी, जब मार्केटिंग एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग क्या कर सके? आयात निर्यात कर सके, को अपनी चीज़ों को बेच सके। तो उसकी शुरुआत कब की थी? 802 में की थी। हल्द्वानी नगर की स्थापना कब की गई थी? हल्द्वानी नगर की स्थापना की गई थी 1834 में। और किसके द्वारा की गई थी? विलियम ट्रेल के द्वारा। कहीं पे आप लोगों को किसी बुक में हेनरी रैमजे भी मिल सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखिएगा आंसर। और तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किस कमिश्नर के समय में हुई थी? ये भी हेनरी रैमजे के समय में हुआ था। और हेनरी रैमजे को किस और नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और
कब की थी? 1883 ईस्वी में की थी। अल्मोड़ा व नैनीताल जनपद के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं कमिश्नर थे इरस्काइन, और वर्तमान में वह क्षेत्र जिसे तला प्रदेश के रूप में जाना जाता है वो क्या है? टनकपुर है। टनकपुर को किस नाम से जाना जाता था? तला प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कुमाऊं भावर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं भावर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। तराई भावर में कब से पटवारी व कानूनगो की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? 1897 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पटवारियों की नियुक्ति कौन करता था? तो उस समय पटवारियों की नियुक्ति कौन करते थे? डिप्टी कमिश्नर होता था। डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा ही पटवारियों की नियुक्ति की जाती थी। तराई भावर में सर्वप्रथम वन व्यवस्था का प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो ये कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, और इन्होंने कब किया था? 1826 ईस्वी में किया था। कौन सा क्षेत्र उत्तराखंड में अनाज के गोदाम के नाम से जाना जाता है? आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा उर्वरा क्षमता वाली जो भूमि है वो तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा फसल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तराई क्षेत्र हो जाएगा। यह किसने सर्वेक्षण करके बताया था कि थारू व बोक्सा मंगोल DNA के हैं, मंगोल प्रजाति के हैं या फिर मंगोल वंशज है? वो किसने कहा था? DN मजुमदार ने ये सर्वेक्षण करके बताया था। तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? हेनरी रैमजे के समय में हुआ था। तराई भावर की लंबाई और चौड़ाई क्या थी? तो तराई भावर की लंबाई थी 144 और चौड़ाई कितनी थी? 20 किलोमीटर थी। तराई क्षेत्र की जनजाति कौन सी है वर्तमान में भी? थारू और बुक्सा है। महाभारत काल में तराई क्षेत्र किसके अधीन था? विदर्भ राजाओं के अधीन हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा तराई भावर पर आक्रमण किया गया था? दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन और बलबन के द्वारा किया गया था यहाँ पे आक्रमण। मलेरिया प्रभु मानव किसे कहा जाता है? तो मलेरिया प्रभु मानव थारू जनजाति को ही कहा जाता है। तराई भावर को किसके मृत्यु भूमि की संज्ञा दी? जो तराई भावर का इलाका है किसने मृत्यु भूमि की संज्ञा दी थी? तो एडकिंसन ने मृत्यु भूमि की संज्ञा दी थी। तराई भावर क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1802 ईस्वी में हुआ था, जिस समय क्या हुआ था? यहाँ पे हाट मेलों का भी प्रारंभ किया गया था। काशीपुर तराई परगने पर कब सम्मिलित किया गया? काशीपुर को जब तराई परगने में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 1918 ईस्वी में काशीपुर को तराई परगने में ये तराई परगने जो काशीपुर का इलाका है इसको तराई परगने में कब सम्मिलित किया गया था? अक्टूबर 1870 में इसे सम्मिलित किया गया था काशीपुर को तराई परगने के अंतर्गत। तराई क्षेत्र में इन्फ्लुएंजा बीमारी का प्रकोप बढ़ गया था, तो कब बढ़ा था ये? और ये फैला था 1918 ईस्वी में। इन्फ्लुएंजा बीमारी बहुत घातक बीमारी हुआ करती थी उस समय, और फारसी लेखकों ने कुमाऊं को कुमाऊं नाम दिया। तो कुमाऊं को कुमाऊं नाम किसने दिया था? फारसी लेखकों के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भावर क्षेत्र को दमन ए कोह, मिनी हिंदुस्तान और क्या कहा? विलायत नामों से भी संबोधित किया। तराई भावर में सीलिंग कानून कब लागू किया गया? सीलिंग कानून लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो भी ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अजय रावत जी की पुस्तक से था ये संग्रह, और ये सारे फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई एग्जाम्सों में पूछे भी जा चुके हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर कर ले और साथ ही साथ इसे याद कर ले। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की
नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी विषय के साथ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।